सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने सीरिया में सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इस वजह से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद जान बचाने के लिए रूस भाग गए हैं। सीरिया में अब HTS का राज चलेगा। इसके तहत मोहम्मद अल बशीर को देश का अंतरिम PM नियुक्त कर दिया गया है। इस तख्ता पलट से सीरिया की जनता भी खुश नजर आ रही है। हालांकि इन तमाम हालात के बीच इजराइल की सेना सीरिया में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। उसने गोलान हाइट्स इलाके पर असैन्यीकृत यानी डिमिलिटराइज्ड बफर जोन में भी अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसकी वजह से इजरायली कंट्रोल में आने वाले सीरियाई इलाके में इजाफा हो गया है। इजराइल का कहना है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि इजराइल अपने पुराने दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सेना ने पिछले 2 दिन में सीरिया में 250 ठिकानों को निशाना बनाया है। अब आपको ये बताते हैं कि इजराइल ये हमले कैसे कर रहा है। ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी SOHR का कहना है कि उसने बीते रविवार को असद शासन के खत्म होने के बाद से सीरिया में इजरायली रक्षा बलों यानी IDF के 310 से ज्यादा हमले दर्ज किए हैं। इन हमलों के निशाने पर उत्तर में अलेप्पो से लेकर दक्षिण में दमिश्क तक सीरियाई सेना के कई अहम ठिकाने हैं। इनमें हथियारों के गोदाम, गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डे, नौसैनिक अड्डे और रिसर्च सेंटर शामिल हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सीरियाई सेना की सभी क्षमताओं को नष्ट करना सीरिया के अधिकारों का उल्लंघन है। तो वहीं इजराइल का कहना है कि वो ये कार्रवाई हथियारों को चरमपंथियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए कर रहा है। रासायनिक हथियारों को लेकर भी इजराइल ने चिंता जाहिर की है। इजराइल इस बात को लेकर चिंतित है कि बशर अल असद के कथित रासायनिक हथियारों के शस्त्रागार किस समूह के कब्जे में जाएंगे। अभी ठीक तरह से इसकी जानकारी नहीं है कि सीरिया के पास ऐसे हथियार कहां हैं और कितने हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ने ऐसे हथियारों का जखीरा तैयार करके रखा हुआ था। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक हथियारों के ऑब्जर्वर ने सीरिया में अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके पास जो भी ऐसे हथियार हैं उन्हें सेफ रखें। इस दौरान खबर है कि इजराइल अपने हवाई हमलों में सीरिया की रासायनिक हथियार क्षमताओं को निशाना बना रहा है और सैन्य ताकत को ध्वस्त कर रहा है। माना जाता है कि बशर अल असद के प्रति वफादार सेना ने 2013 में सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक उपनगर घोउटा पर हमले में सरीन गैस का इस्तेमाल किया था। उस हमले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। असद पर हाल में भी सरीन और क्लोरीन गैस जैसे रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा था, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि विद्रोही गुटों के पास भी रासायनिक हथियार होने की संभावना है, क्योंकि अतीत में वो अपने दुश्मनों के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर चुके हैं। इजराइल के साथ संघर्ष की हालत में कुछ ताकत दिखाने के लिए बशर अल असद के पास ये हथियार थे, लेकिन वो कभी भी इनका पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अब सीरिया में अलग सरकार है, वहाँ जो भी रासायनिक हथियार हैं इजराइल उन्हें नष्ट करना चाहता है। अब बात करते हैं सीरियाई इलाके गोलान हाइट्स में इजराइल क्या कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उनके सैनिकों ने गोलान हाइट्स पर बफर जोन को अपने कब्जे में ले लिया है। गोलान हाइट्स सीरिया का इलाका है जिस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये उनका अस्थायी रक्षात्मक कदम है। इजराइल ने कहा है कि वो सीरिया की तरफ से होने वाले हमास के 7 अक्टूबर के हमले जैसी किसी भी घटना को रोकना चाहता है, लेकिन असल में वो सरहद के आगे बढ़कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तमाम अरब देशों ने बफर जोन पर इजरायली कब्जे की निंदा की है और इसे 1974 के समझौते का घोर उल्लंघन बताया है। सीरिया से आ रही खबरों में दावा किया गया है कि इजरायली सेना बफर जोन से कहीं आगे निकल चुकी है और राजधानी दमिश्क से 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुकी है।
हालांकि इजरायली सैन्य सूत्रों ने इसका खंडन किया है। इजरायली सेना ने पहली बार माना है कि उसके सैनिक गोलान हाइट्स में असैन्यीकृत बफर जोन से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन सीरिया में बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं गए हैं। गोलान हाइट्स दक्षिण पश्चिम सीरिया में एक चट्टानी पठार है। इस पर 50 साल से ज्यादा समय से इजराइल का कब्जा है। 1967 में मध्य पूर्व में हुए युद्ध में सीरिया ने गोलान हाइट्स की ऊंचाई से इजराइल पर बमबारी की थी, लेकिन इजराइल ने तेजी से सीरियाई सेना को पीछे धकेल दिया था और लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। सीरिया ने 1973 के योम किप्पुर युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स को फिर से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। दोनों देशों ने 1974 में युद्ध विराम पर दस्तखत किए। तभी से यहाँ दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र की ऑब्जर्वर फोर्स मौजूद है, लेकिन फिर 1981 में इजराइल ने इस इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता नहीं दी है। इसके बाद सीरिया लगातार कहता रहा है कि वो इजराइल के साथ तब तक कोई शांति समझौता नहीं करेगा जब तक इजराइल पूरे गोलान इलाके से पीछे नहीं हट जाता। 1967 के युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स के ज्यादातर सीरियाई अरब लोग वहां से भाग निकले थे। गोलान इलाके में अब 30 से ज्यादा इजरायली बस्तियां हैं, जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। 1967 के संघर्ष के खात्मे के लगभग फौरन बाद ही इजरायलियों ने ये बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये बस्तियां अवैध हैं, लेकिन इजराइल इस बात को नहीं मानता है। गोलान इलाके में अभी भी लगभग 20,000 सीरियाई लोग रहते हैं, जो गोलान पर इजराइल का कब्जा होने के बाद भी नहीं भागे थे। अब बात करते हैं कि क्या गोलान हाइट्स को लेकर इजराइल का डर जायज है। नेतन्याहू ने कहा कि गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा परमानेंट नहीं है, लेकिन वहां से सेना की वापसी सीरिया की अगली सरकार के रवैये पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सीरिया में उभर रही नई ताकतों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते बनाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इजरायली राज्य और इजराइल की सीमा की रक्षा के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल को लगता है कि सीरिया के भीतर कोई विद्रोही गुट गोलान में घुसपैठ कर सकता है, इसलिए वो सीरिया की सरहद के और अंदर घुस रहा है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि वो सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले सिर्फ अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए हम रणनीतिक हथियार प्रणालियों पर हमला करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे निशाने पर रासायनिक हथियार या लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट हैं, ताकि वो चरमपंथियों के हाथ में ना लगें। हालांकि जानकार कहते हैं कि सीरिया में रासायनिक हथियार ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन इजराइल ने 300 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिससे लगता है कि वो रासायनिक हथियारों के मुद्दे से अलग हटकर सीरिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।